हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में श्रीला सनातन गोस्वामी समझाते हैं कि महामंत्र करते हुए मंत्र का अर्थ जानना इम्पॉर्टेंट है। मंत्रार्थ चिंतनम, महामंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए मंत्र जप करना है। क्योंकि अगर हम भगवान का जो महामंत्र है उसके अर्थ पे फोकस नहीं करेंगे, एब्सेंट माइंडेड रहेंगे, तो ये मंत्र का पूरा शक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर वी हैव टू फोकस ऑन द मीनिंग। चैतन्य चरितामृत का ये जो श्लोक है मध्य लीला 22.33, कृष्ण तुम्हार हन यदि बले एक बार, माया बंधन हईते कृष्ण तारे करे पार। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि जब करते हुए ये संबंध ज्ञान के साथ करना है कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, आपको भूल के मैं ये माया के नगरी में फंस चुका हूँ, इसलिए मुझे वापस आपके सेवा में स्वीकार कीजिए। तो ये जो श्लोक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लिखते हैं उसमें संबंध ज्ञान पता चलता है। और ये संबंध ज्ञान के साथ जब हम महामंत्र का जप करेंगे उसमें हमको पूरा लाभ मिलेगा। तो हमने ये देखा था कि हमको ये जानना चाहिए कि कृष्ण हमारे लिए ज़रूरत है। कृष्णा इज़ नीडेड इन माई लाइफ, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। तो इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हैं वो सब महामंत्र का अर्थ देते हैं, उनका पर्सनल मीनिंग। जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल गुरु गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि। पर श्रीला प्रभुपाद ने ये महामंत्र का सरल अर्थ दिया है। माय डियर राधा, माय डियर कृष्णा, प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस। हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो ये महामंत्र का अर्थ जानना इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो हम महामंत्र करेंगे या कीर्तन में भी भाग लेंगे पर मनोरंजन के रूप में करेंगे। तो ये जो कीर्तन है, जप है, हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कीर्तन जो गाते हैं उनको कैसा गाना है। योर बिजनेस इज नॉट टू सेटिस्फाई द क्राउड। तो प्रभुपाद बता रहे हैं आप कीर्तन कर रहे हो लोगों को प्रसन्न करना, लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं। योर बिजनेस इज टू सेटिस्फाई कृष्णा। तो कीर्तन करते हुए या जप करते हुए हमारा मेन उद्देश्य क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। एंड देन द क्राउड विल बी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। तो जब हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, जो लोग हैं अपने आप संतुष्ट होंगे। जैसे शिला प्रभुपाद का जो वाणी है, प्रभुपाद का जो कीर्तन है इतना मधुर है। हालांकि एक एक्सटर्नल दृष्टिकोण से देखेंगे, प्रभुपाद ने एक्सपर्ट कीर्तन सिंगर नहीं थे प्रभुपाद, और उनका वॉइस भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, हार्ड वॉइस था। पर क्योंकि इतने भक्ति के भाव से गा रहे थे प्रभुपाद, तो इसलिए ये कीर्तन सुन के व्यक्ति का परिवर्तन होता है। तो कीर्तन या जप हम किसके लिए करते हैं? हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मन के मनोरंजन के लिए नहीं, हृदय के परिवर्तन के लिए। इसलिए जब हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, लोग अपने आप संतुष्ट होंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। वी आर नॉट गोइंग टू प्लीज द क्राउड, वी आर गोइंग टू गिव देम कृष्णा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब कीर्तन करते हैं हम लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। सो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल वेदर यू आर डिलीवरिंग कृष्णा इन द राइट वे। तो इसलिए हम सबको बहुत ध्यान रखना है कि हम कृष्ण बांट रहे हैं क्या लोगों को। तो जब हम कीर्तन करते हैं या प्रवचन कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, लोगों को कृष्ण देने के लिए। देन दे विल बी सेटिस्फाइड। योर ओनली बिजनेस शुड बी टू सेटिस्फाई कृष्णा। तो प्रभुपाद बताते हैं हमारा मेन लक्ष्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। तो अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, लोग अपने आप संतुष्ट होंगे। तो सचिनंदन महाराज ये पुस्तक में लिखते हैं कि अगर कीर्तन सिर्फ अलग अलग म्यूज़िक के साथ करेंगे, अलग अलग वाद्य के साथ, बहुत सुंदर मेलोडीज़, अलग अलग राग गाएंगे, पर कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, वो कीर्तन का लाभ हमको भी नहीं मिलेगा, दूसरों को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में भगवान की कितने सारे गोपियाँ हैं, और वो सब गोपियाँ बहुत निपुण हैं हर एक कीर्तन की कला में, हर एक राग में।
तो इसलिए कृष्ण को हमारा म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा डजंट नीड आवर म्यूजिक। कृष्ण को क्या चाहिए? कृष्ण हमारे हृदय चाहते हैं, ही वॉन्ट्स आवर हार्ट। तो कब हम हमारे हृदय के साथ महामंत्र करेंगे? जब हम इसका अर्थ जानेंगे। देयरफॉर कीर्तन इज अबाउट रिलेशनशिप। कीर्तन एक संबंध है। अब भगवान को पुकार रहे हैं कीर्तन के माध्यम से, हे भगवान, मैं वापस आपके साथ संबंध स्थापना करना चाहता हूँ, वापस मैं योग करना चाहता हूँ आपके साथ। अभी मैं भूल चुका हूँ आपको, बिछड़ चुका हूँ आपसे, वापस संबंध स्थापना करना है। तो ये अगर भाव से हम कीर्तन करेंगे या जप करेंगे, इसका बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य है, हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं, इफ अ पर्सन बाय सेंटली वैष्णवास मर्सी understands his relationship with Lord Krishna and chants Krishna's holy name, he attains a great treasure of spiritual love। बताते हैं कि वैष्णवों की कृपा से ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वैष्णवों की कृपा से कृष्ण के साथ संबंध जानते हुए हम हरिनाम करेंगे तो बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन, ये कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्राप्त होगा। इसलिए ये जो शब्द है कीर्तन, ये रूट वर्ड से आता है कृत, संस्कृत वर्ड कृत, और कृत का मतलब है ग्लोरीफाई, गुणगान करना। किसका गुणगान कर रहे हैं हम राधा कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो ये जानना है, कीर्तन करते हुए हमारा गुणगान नहीं कर रहे हम, मैं इतना सुंदर गाता हूँ, हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, राधा कृष्ण का गुणगान है। तो इसलिए ये भाव के साथ करेंगे और ये संबंध ज्ञान के साथ उसके बाद अगर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करेंगे, मृदंग हो, वायलिन हो, सितार हो, फ्लूट हो, उसमें लोगों के हृदय का परिवर्तन होगा। बट द फोकल पॉइंट शुड बी अ रिलेशनशिप। बट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी इन द फोकल पॉइंट। तो पहला चीज़ पहला रखना है, वो क्या है? कृष्ण के साथ संबंध। तो ये संबंध ज्ञान के साथ, ये महामंत्र का अर्थ जानते हुए, इसलिए महामंत्र करते हुए मेडिटेटिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द अर्थ, जैसे सनातन गोस्वामी लिखते हैं, मंत्रार्था चिंतनम, मंत्र का जो अर्थ है उस पर चिंतन करना है। और अर्थ क्या है श्रील प्रभुपाद ने समझाया है, माय डियर राधा, माय डियर कृष्णा, प्लीज़ एंगेज मी इन योर सर्विस। हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा।